सऊदी वली अहद से वसूल बल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशा खाने में जमा न कराने पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद और 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 के तहत 10 साल कैद, पीपीसी 409 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में सुनाया। तोशा खाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल तक अडयाला जेल में चला। केस में कुल 21 गवाह थे। 18 गवाहों के बयानात कलमबंद करके उन पर जिरह मुकम्मल की गई। 12 दिसंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बल्गारी ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई, जबकि कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा करवाए गए। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स शामिल थी। दोनों मुल्जिमान खयानत के मुर्तकिब करार पाए गए। दोनों पर जुर्म साबित हुआ। इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमों को 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। तोशा खाना 2 केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक बानी को जायद उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरिमों का हवालात में गुजरा अरसा भी सजा में शामिल कर लिया गया। एक सरकारी कैपेसिटी में दिए गए दोस्त ममालिक की तरफ से तहाइफ को अंडर वैल्यू करवा के अपने जाती इस्तेमाल के लिए रख लिया। तो देखिए, ये पैसे स्टेट को आने थे, स्टेट एक्सचेकर को आने थे, तो ये बड़ी ज्यादती है और मैं समझता हूँ कि बड़ा इंसाफ पे मबनी फैसला आया है। और ये पब्लिक ट्रस्ट का ब्रीच, फ्रॉड, तो इन काउंट्स के ऊपर बिल्कुल एक फेयर फैसला है और एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये जेब नहीं देता कि वो इस तरह का क्रिमिनल ब्रीच करे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तोशा खाना केस 2 के फैसले को इंसाफ पर मबनी फैसला करार दे दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने करोड़ों के तोहफे की कीमत बहुत कम लगवाई। तहाइफ की कीमत कम लगवाकर सरकार को कम रकम दी गई। स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाकर तहाइफ अपनी जात के लिए रख लिए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस की आज की सजा 190 मिलियन पाउंड केस की सजा खत्म होने के बाद शुरू होगी। वफाकी वजीर और रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल ने कहा कि तोशा खाना केस 2 ओपन एंड शट केस है। पाकिस्तान के आने वाले अदवार में ये मिसाल कायम हो गई है कि जिनके पास हुक्मरानी हो वो एहतियात करें। हमारा अलमिया ये है कि हम किरदार को नहीं देखते और चकाचौंध को तरजीह देते हैं। इस फैसले के बाद आइंदा दिनों में मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि आज का फैसला आईन और कानून के मुताबिक आया है। बानी पीटीआई और अहलिया ने बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगवाई। बानी पीटीआई वाज़ेह तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और रेलवेज बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि तोहफा तोशा खाना में जमा करवाना लाजमी था। तोहफा कोड़ियों के दामों खरीद कर फ्रॉड किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि एक शख्स ने चोर डाकू का बयानिया बनाकर RTS बिठाकर चोरी से इक़्तिदार हासिल किया। बानी पीटीआई ज़कात खैरात से ऑफशोर कंपनी बनाता रहा, फॉरेन फंडिंग से पार्टी खड़ी की। बानी पीटीआई की बेगम को 5 किरात से कम का हीरा पसंद नहीं था। ये लोग तोशा खाना में दूसरों पर इल्जामात लगाते रहे। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान का कहना है कि बानी पीटीआई के अकाउंट समेत पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स को ओन करते हैं। 9 और 10 मई वाकयात के केसेस की कोई बुनियाद नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि 9 और 10 मई वाकयात के केसेस वापस लिए जाएंगे। 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। ATC लाहौर की जानिब से आज मुकदमे का फैसला सुनाए जाने का इम्कान। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद अल रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर शामिल। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के तमाम 41 गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनल खवारिज का शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस के कैंप पर हमला। बच्चों और खवातीन समेत 15 बेगुनाह शहरी जख्मी। खवारिज से लड़ते हुए फायरिंग के तबादले में वतन के 4 बहादुर जवान शहीद हो गए।
शुहदा में हवलदार मोहम्मद वकास, नायक खानवेज, सिपाही सुफियान हैदर और सिपाही रिफत शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में तमाम 4 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक खवारिज ने कैंप के हिफाजती हिसार को तोड़ने की कोशिश की थी। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के नापाक अजाइम को बरवक्त नाकाम बनाया। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी हिफाजती दीवार से टकराई, जिससे दीवार गिर गई। ISPR का कहना है कि हालिया दहशतगर्द कार्रवाई अफगान तालिबान रजीम के दावे की नफी है। पाकिस्तान खवारिज और उनके सहूलतकारों का ताक़ुब और खात्मे का हक रखता है। अफगान सरजमीन से ख्वारिज के हमले में 4 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। पाकिस्तान में तैनात अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा में तलबी बाज़ाब्ता डीमार्च कर दिया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान को तशवीश है। अफगान तालिबान रजीम फितना ख्वारिज और कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मावनत कर रही है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा कि बहादुर सपूतों ने जान देकर फितना ख्वारिज के हमले को नाकाम बनाया। शोहदा की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। Has US got a consent from Pakistan that they will be sending their troops in Gaza for peace building and peacemaking? Yeah, so we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने से मुतालिक कुछ सवाल पूछे हैं और उसके बाद गजा में फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान ने अमरीका को इस बात पर अपनी रजामंदी से आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान गजा में अमन अमान के क़याम के लिए अपने फौजी दस्ते भेजेगा। उस पर मार्को रूबियो ने कहा कि हम पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने गजा मंसूबे का हिस्सा बनने या कम से कम उस पर गौर करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क अभी कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं और उनके बाद ही हम किसी मुल्क से ये कह सकेंगे कि वो गजा मंसूबे के लिए अपनी खिदमात पेश करें। लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो इस तनाज़े में शरीक हर फरीक के लिए काबिल कबूल हैं और जो आगे बढ़कर गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। इनकलाबी तालिब इल्म शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में आज यौम सोग। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ लाखों अफराद के मुजाहरे। दारुल हुकूमत के कल्ब शाहबाग में तारीखी एहतजाज। शरीफ उस्मान के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने तक मुजाहरे जारी रखने का आज़म। शरीफ उस्मान की नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट की इमारत के सामने अदा की जाएगी। उस्मान को बांग्लादेश के मकबूल शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारतीय एजेंट्स के हाथों उस्मान के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़या जारी। कोयटा और चमन समेत सरहदी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी में इजाफा हो गया। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोशक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला, जड़ाबंद, तोबा चकजई, ख्वाजा इमरान रेंज में भी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में मौजूद है। कोशक टॉप समेत मुख्तलिफ शिमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर। मोजब M2 ठोकर न्याज पिक से लेला इंटरचेंज, M3 फैजपुर से समुंदरी, M4 शेरशाह से पिंडी भटियां, M5 शेरशाह से जाहिर पीर और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। मोजब M5 जाहिर पीर से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की फजा आज भी इंतहाई आलूदा। पिशावर 621 पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर के इलाका कहना में AQI 540 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर 440 रिकॉर्ड किया गया।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजारत रेलवेज आमद। मोहसिन नकवी की वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी से मुलाकात, पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक उमूर और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया। वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी की जानिब से 2025 में रेलवे में की गई इनकलाबी तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी, ऑपरेशनल बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात पर बाहमी ताउन पर इत्तफाक हुआ। दोनों वज़रा का पाकिस्तान रेलवेज को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के अज़म का इजहार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफत की मुलाकात। दो तरफा ताउन, डिजिटल मीडिया में इश्तराक, मीडिया रवाबत के फ़रोग़, बाहमी ताल्लुकात और दो तरफा अदबी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सदियों पर मुहित कदीम, गहरे तारीखी और सकाफती रवाबत है। वज़ीर इत्तलात का ताजिकिस्तान के साथ डिजिटल मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। डिजिटल मीडिया मौजूदा दौर में अवामी राब्ते, सकाफती हम आहंगी और मुस्बत बयानी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर सकाफत ताजिकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान के साथ सकाफती तबादले और डिजिटल मीडिया के शोबे में करीबी ताउन जारी रखेंगे। जो मर्जी अपनी करतूतें देखो, फिर दूसरे से सवाल पूछो। तुम्हारे पे जाएंगे ना, जवाब नहीं निकलेगा इनके पास। हमने तो जवाब दे दिया ना, जब इनकी जात के ऊपर बात आएगी तो जवाब नहीं निकलेगा। और हम उस लेवल पे गिरना नहीं चाहते जिस लेवल पे ये गिर रही है। कायमा कमेटी मवासिलात के इजलास में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवशा खान में तल्ख कलामी। कमेटी के चेयरमैन सेनेटर परवेज रशीद की बीच बचाव कराने की कोशिश रायगा। एक मौके पर अलीम खान ने पलवशा खान से कहा कि शट अप। जवाब में पलवशा खान ने भी अब्दुल अलीम खान से कहा कि यू शट अप। पलवशा खान ने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है, क्या निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेना जुर्म है? अब्दुल अलीम खान ने कहा कि लोग जात पर उंगलियां उठाते हैं, सारे जमाने के बेईमान यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। पलवशा खान ने चेयरमैन से दरखास्त की कि वजीर की बदतमीजी पर रूलिंग दें। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी परवेज रशीद के कहने पर माजरत कर ली। कोहिस्तान माली स्कैंडल के मुल्जिम कैसर इकबाल की 14 अरब रुपए की प्ले बार्गेन के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को दरख्वास्त। नैब ज़राए के मुताबिक मुल्जिम महकमा CNW में हेड क्लर्क था। मुल्जिम और उसकी अहलिया के नाम पर 10 अरब रुपए की गाड़ियां, बंगले, प्लाजे, सोना और दीगर असासे हैं। 4 अरब रुपए के असासे बेनामी डंपर ड्राइवर के नाम पर खरीदे गए। कराची में भत्ताखोरी में मुलविस बैरून मुल्क मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने विफाक को खत लिख दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि विफाक से बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया से मुतालिक बात हुई है। भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। बिल्डरों और ताजरों की शिकायत पर काम कर रहे हैं। भत्ताखोरी के खिलाफ पहले की तरह अब भी कामयाबी हासिल करेंगे।